नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। एनसीपी की कमान किसके हाथों में रहेगी, इसकी लड़ाई देखी गई, जिसमें अजीत पवार ने एनसीपी की कमान अपने पास ले ली थी और जिसके खिलाफ चुनाव आयोग के सामने शरद पवार ने एक याचिका दाखिल की थी। एक यहाँ पर नोटिस जारी किया था कि एनसीपी की कमान यहाँ पर जो अजीत पवार ने ली है वो चालबाजी से ली है, उसे वापस मिल जाना चाहिए, शरद पवार के पास वापस पहुँच जाना चाहिए, ये दावा किया जा रहा था। इसी बीच महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद दो खेमे में यहाँ पर एनसीपी बढ़ चुकी है और दोनों के बीच में विवाद देखा जा रहा है। अजीत पवार ने चुनाव आयोग में पार्टी सिंबल का दावा ठोका है और इसी के साथ साथ शरद पवार खेमे में चुनाव आयोग से कहा है कि अजीत पवार की एनसीपी के चुनाव चिन्ह की मांग समय से पहले और दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर शरद पवार के गुट यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि चुनाव आयोग में अजीत पवार की याचिका उस समय दाखिल की गई जब एनसीपी के दो गुट में बंटने के सबूत भी नहीं थे। अजीत पवार उनके वफादार विधायकों ने पिछले महीने महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से हाथ मिलाया और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी को लेकर अब यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है शरद पवार की तरफ से कि चुनाव आयोग एनसीपी की जो कमान अजीत पवार के हाथों में है वो वापस शरद पवार के पास आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अजीत पवार ने धोखाधड़ी से एनसीपी की कमान छीनी है और साथ ही साथ तमाम मंत्री विधायकों को जो यहाँ पर अपने साथ लाए हैं वो भी धोखाधड़ी से लाए हैं, बिना मर्जी के लाए हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो अब अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और अजीत पवार का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर रहना और एनसीपी की कमान को लेकर दावा करना कहीं ना कहीं अब वही उनकी मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आएगा।